बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये नहीं हो सकता भंडारी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो ना सही। ऐन इस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुल गया। कश्मीर सिंह अंदर झांक रहा था। इसकी सूरत मुझे इस घड़ी इतनी मनहूस दिखाई दी कि मैं शिकंजे को जमीन पर रखकर तेजी से इसकी तरफ लपका और जाते ही मैंने इसकी दाढ़ी पकड़कर इसकी गर्दन दबोच ली। मैं इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहा था। गर्दन पर हाथ डालते ही मैंने उसकी रग को मसल दिया। वो उलटकर फर्श पर गिरा तो मैंने इसको उठाकर दूसरे कमरे में पहुंचा दिया और इसे लिहाफ उड़ा दिया। इसकी वो दखल अंदाजी मुझे किसी भी तरह पसंद न थी। कोई भी मेरे सामने होता मैं उसे इसी राह से गुजार देता। भंडारी पर मेरी इस कार्रवाई का ये असर हुआ कि वो उछलकर बिस्तर से बाहर जा पड़ा। अगर इसके पांव न बंधे होते तो वो इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाता। जब मैं दोबारा कमरे में वापस गया तो वो घिसटता हुआ दरवाजे तक जा पहुंचा था। इसको दोनों बाजुओं में दबोच कर मैंने फिर बिस्तर पर डाल दिया और शिकंजा लेकर इसके दोनों पांव फंसा दिए, मगर वो फौरन ही उछलकर मेरे ऊपर आ गिरा। इसके हाथ कमर पर बंधे होते तो शायद वो मुझे बेबस कर देता। अंदाजा इसका कुछ ऐसा ही था। मेरे सर पर उसने पूरी कुव्वत से टक्कर दे मारी थी। दर्द की एक तेज तर्रार लहर मेरे सर से निकली और पांव तक जा पहुंची। उसने इस ज़रब पर पूरा जोर सर्फ कर दिया था, मगर मैंने इसका पांव नहीं छोड़ा। इसको मैं शिकंजे में दे चुका तो वो दर्द से निढाल होने लगा और बिस्तर पर उछलने लगा। मैंने इसके मुंह से कपड़ा खींच लिया। बता भंडारी, अब भी वक्त है। डलो साहब कहाँ हैं? बदरी को तूने मरवा दिया, मगर अब मुझसे तू बच नहीं सकेगा। पागल होकर चीखने लगा। ये खतरनाक बात थी। कश्मीर सिंह के हमसाये भी मौजूद थे। मैंने फिर कपड़ा लेकर इसके मुंह में ठोंस दिया। इसकी चीखें तो थम गईं, मगर अब इसकी अजियत आंखों की राह से बह निकली थी। दर्द ने उसे पागल कर दिया था। मैंने शिकंजे के पेच ढीले कर दिए और इसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। हाँ बताओ डलो साहब कहाँ हैं? वो लाबा सिंह के गुरुद्वारे में तय खाने के अंदर पड़े हैं। जब तक इनके बाकी साथी यहाँ नहीं आ जाते वो वहीं पड़े रहेंगे। ये गुरुद्वारा कहाँ है भंडारी? मुझे इनका सही पता मालूम होना चाहिए। अमृतसर के करीब एक गाँव है ससराम। ये गुरुद्वारा वहीं पर है। उनकी निगरानी पर कौन लोग होंगे? वो सब के सब अकाली दल के आदमी हैं। पहरा वहाँ बहुत सख्त होता है। ओह, ये मेरा पाँव। ओह, ये शिकंजा परे हटा दो। ये हट जाएगा भंडारी। असल बात तो तुमसे मालूम कर लूं। सुसराम है इस गांव का नाम। हाँ, यहाँ से कोई 10 मील दूर होगा। बटाला रोड से उतरकर वहाँ जाते हैं। पश्चिम की तरफ ससराम में संत फतेह सिंह गुरुद्वारा का इंतजाम करता है। इससे कह देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। भंडारी अपनी जान छुड़ाने के लिए किस्सा मुख्तसर कर देना चाहता था। ठीक है भंडारी, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें इधर ही ठहरना होगा। मैं तुम्हारी बत्ती एक बार फिर गुल कर देता हूँ। भगवान के लिए ये काम ना करना। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मैं इधर ही रहूंगा। तुम्हारे खुदा रसूल की कसम ये काम ना करना। तो फिर और क्या करूं? तुम असली कुत्ते के बच्चे हो। तुम्हारा मुंह कौन बंद करेगा? वो चुप रहा तो मैंने इसके मुंह पर कसकर कपड़ा बांध दिया और फिर एक रस्सी लेकर इसको बिस्तर के साथ जकड़ दिया। इस तरह के वो हिल नहीं सकता था। इस काम से फारग होकर मैंने घर के तमाम दरवाजे बंद किए और बड़े दरवाजे पर ताला डालकर मैं टैक्सी में जा बैठा। मुझे हर हाल में ससराम पहुंचना था। जब मैं टैक्सी लेकर बड़ी सड़क पर पहुंचा तो कुछ ही दूर मुझे एक गाड़ी बान मिल गया। वो सब्जियां लाद कर शहर ले जा रहा था। उसको रोककर मैंने ससराम का पता पूछा तो इसने मुझे बताया कि ससराम वहां से कोई 16 मील दूर है। सड़क पर इस गाँव का बोर्ड लिखा मिलेगा। ये अच्छी बात थी, मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा करती थी। मैं एक बार फिर आगे चल निकला। कोई 9 मील का फासला तय करने के बाद मुझे सड़क पर लिखा हुआ बोर्ड मिल गया। सड़क पश्चिम की तरफ जाती थी और आदमी को सीधा ससराम पहुंचा देती थी। रात के कोई 1 बजे मैं इस गांव में जा पहुंचा। गुरुद्वारा वाकई बहुत बाला बुलंद और खूबसूरत था। किसी रईस ने अपनी यादगार वहां
छोड़ दी थी और अब उसमें दिन रात वाहे गुरु की पूजा होती थी। टैक्सी मैंने गुरुद्वारे से जरा दूर खड़ी कर दी। इसको ताला लगाकर मैं इमारत की तरफ चल दिया। धड़का मुझे ये लगा था कि अगर वो समझ गए कि मैं जाली सिख बना हुआ हूँ तो मेरे लिए सख्त मुश्किल पैदा हो जाएगी। फिर भी मैं गुरुद्वारे तक जा ही पहुँचा। इसका दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर कोई जी रूह मुझे दिखाई नहीं देता था। मैंने दरवाजा खटखटा दिया। गुरुद्वारे में तो कोई भी आदमी किसी भी वक्त आ सकता था। चंद मिनट बाद किसी ने दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने कोई नींद का मारा हुआ सिख आंखें मलते हुए आ ठहरा था। सत श्री अकाल सरदार साहब। सत श्री अकाल। क्या बात है भाई जी, कहाँ से आए हो इस वक्त? सरदार जी मैं अमृतसर से आया हूँ, सनत फतेह सिंह से मिलना चाहता हूँ। उनसे तो तुम सुबह ही मिल सकते हो। वो तो ठीक है, पर मुझे रात गुजारने के लिए जगह की जरूरत है। तो अंदर आ जाओ, बहुत जगह है यहाँ, बिस्तर भी मिलेगा और भोजन भी। वैसे खाना खा के आए हो कि नहीं? मैं खाना खा चुका हूँ भाई जी, बस रात गुजारने के लिए जगह की जरूरत है। इसने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कुछ ही देर बाद वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जिसके फर्श पर लंबी सी दरी बिछी थी और 10-12 मेहमान वहाँ पहले से मौजूद थे। इस आदमी ने मुझे एक लिहाफ दे दिया और छोटा सा तकिया भी। बोला बस यहाँ लेट रहो, सुबह तुम्हें संत फतेह सिंह इधर ही मिल जाएंगे। लैंप की रोशनी में वो सब मेहमान मुझे बहुत ही थके हारे नजर आ रहे थे। सब के सब गहरी नींद में थे। किसी की आंख खुल गई तो मैं कह नहीं सकता, मगर मुझसे किसी ने बात नहीं की। मैं लिहाफ ओढ़ कर कोने में जा लेटा, मगर सारी रात मेरी आंखें नहीं लगी। लिहाफ में खुदा जाने कैसे कैसे सूअर ने रात गुजारी थी। तरह तरह की बदबू इसमें रच गई थी, मगर वो जहर तो मुझे बहरहाल फांकना ही था, सो मैं फांकता रहा। गुरुद्वारे की तामीर में ये अमर मलहूज रखा गया था कि वहाँ आदमी की हर जरूरत पूरी हो जाती थी और किसी आने वाले को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती थी। रात तो मैंने किसी न किसी तरह गुजार ली, मगर सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे किसी न किसी जरिए से रात ही को मालूम कर लेना चाहिए था कि तय खाना किधर है और कौन सा रास्ता वहां तक जाता है, मगर मैं कुछ भी न कर सका। इस कमरे में सोए हुए तमाम मेहमान सुबह सवेरे उठ गए। कोई 2 आदमी भी एक दूसरे के बारे में ये नहीं जानते थे कि वो कहां से आए हैं। मेरा ख्याल है वो सब के सब अजनबी थे। भाई सवार सिंह इनके लिए मसवाके ले आया तो वो इन्हें छीलते हुए कुएं की तरफ चले गए। वहाँ सतावे बने हुए थे, बारी बारी वो सब नहा लिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ मुंह हाथ धोना पसंद किया। डर मुझे ये था कि मेरी विग पगड़ी के साथ खुल जाएगी। बेस बदलना भी एक अजाब से कम नहीं होता। मैं ऐसे गोले में पड़ गया था कि मुझे अपनी जान छूटती नजर नहीं आती थी। अब मुझ पर खुद तरसी का एहसास तारी ज्यादा नहीं होता था और मैं बिला वजह बेबात खुद पर रहम नहीं खाता था। कुछ इन धक्कों की मुझे आदत पड़ गई थी। सुख की नींद सोए तो मुझे अरसा ही गुजर चुका था। वो जो घूमनी सी मुझे आती थी तो इसकी वजह से मेरी मुसलसल परेशानी थी। हर जगह मुझे नया कुआं खोदना पड़ता था। मेरी मजावलत ही रह गई थी और वो घूंघट वाली अभी तक मेरे सामने नहीं आई थी जिसे मैं तकदीर का नाम देता था। वो मुट्ठी खोलकर मेरे सामने आ जाती तो शायद मैं कभी का घर लौट गया होता। मुझे मालूम तो होता कि इसकी मुट्ठी में मेरे लिए क्या कुछ बंद है। वक्त ने तनाबें खींच रखी थी और लम्हे मुसलसल मेरे गिर्द अपना घेरा तंग किए रहते थे। और अब मैं गुरुद्वारे में जा बैठा था एक ऐसी वारदात के लिए जिसमें खुदा जाने कितने बेगुनाह लोगों का खून बह जाए। कोई क्या कह सकता है। हो सकता है कि इनका पहला वार मुझे ही ले डूबे। जब मैं मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस पहुंचा तो भाई सवार सिंह वहां आ गया। बोला ग्रंथ पाठ के लिए नहीं जाओगे? जरूर जाऊंगा, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। कहकर मैं इसके हमरा गुरुद्वारे के बड़े से हाल में जा पहुंचा। बहुत से सिख वहाँ कतार बनाकर बैठे थे और ग्रंथ साहब इनके दरमियान एक साफ सुथरी मेज पर सुनहरी रंग के गिलाफ में धरा था। हम जब वहाँ पहुंचे तो एक आदमी ने ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वो बुलंद आवाज में भजन गाने लगा। मुझे भी इनका बकायदा साथ देना पड़ा। वो सारा ही सिलसिला मुझे बिल्कुल देसी और नीम हकीमाना नजर आता था।
इसमें फलसफा वहदानियत का कोई नुक्ता वाज़े नहीं था। ग्रंथ मैंने पहली बार सुना था, पता नहीं ऐसा क्यों था, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कालस अनपढ़ किस्म के देहातियों को एक मरकज पर जमा करने की एक कोशिश थी। मैं वहां बैठा इनकी बातें सुनता रहा। जब वो सिलसिला खत्म हुआ तो मुझे भाई सवार सिंह ने संत फतेह सिंह से मिलवा दिया। ग्रंथ के श्लोक वही पढ़ रहा था। बिलाशुबा वो बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत सिख था, जिसके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे पाक और पवित्र नजर आता था। इसकी उम्र भी इसको सबा गई थी। सर से पांव तक वो सफेद लिबास में मलबूस था। फतेह सिंह मुझे अपने साथ लेकर हाल से बाहर निकला और अपने कमरे में ले गया। इसमें चारों तरफ गाव तकिए लगे हुए थे और फर्श पर दबीज दरी बिछी हुई थी। जब वो मुझे अपने पहलू में बिठा चुका तो बोला, अब कहो पुत्र, मुझसे क्या काम था तुम्हें? मैं सच कहूँ या झूठ? आप किस चीज को पसंद करते हैं संत जी? क्या कहा तुमने? यानी तुम गुरुद्वारे में बैठकर झूठ बोलोगे? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। बात बड़ी है संत साहब और मेरा मुंह छोटा। इस गुरुद्वारे में एक बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय? और गुरुद्वारे में तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आपको मालूम है कि इस गुरुद्वारे के 3 हिस्से हैं। 2 नजर आते हैं, एक नजर नहीं आता। हाँ, 2 मंजिला इमारत है इसकी। हमने इसको हर लिहाज से मुकम्मल किया है। जो हिस्सा नजर नहीं आता, इसमें कभी आप उतरे हैं? नहीं, मैं इसमें कभी नहीं उतरा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी चाबी दूसरी चाबियों के साथ संत हरबंस सिंह के पास रहती है। तय खाने में भी कुछ अकाली रहते हैं, मगर वो भी हवा वाले हिस्से में। निचला हिस्सा बंद ही रहता है। मगर तुम कहना क्या चाहते हो? इतने में भाई सवार सिंह हमारे लिए नाश्ता ले आया। पराठे, मक्खन, आम का अचार और साथ में लस्सी। वो संत फतेह सिंह ने अपने सामने रख लिया। लो पहले ये भोजन कर लो। वैसे तुम्हारी बात करने का तरीका मुझे परेशान कर गया है। हाँ, पहले ये काम तो कर ही लेना चाहिए। ये कहकर मैं भी खाने में जुट गया। संत फतेह सिंह की रफ्तार ज्यादा तेज थी, मगर मैं भी इसके साथ ही फारग हो गया। लस्सी पीकर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मुद्दतों पुरानी आरज़ू पूरी हो गई है। वो ऐसी ही उम्दा किस्म की चाटी की लस्सी थी जिसे किसी कुंवारी ने अपने पवित्र हाथों से बुलोया था। नाश्ते के बर्तन संभालते हुए वो मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। बोला, अब बता मसला क्या है? तुम पहेलियां बूझ रहे हो। देखें संत साहब, इस तय खाने में एक आदमी को इन लोगों ने ऐसे के भंडारी के कहने पर कैद कर रखा है और इसका नाम है मुख्तार डलों। इसे इन लोगों ने पाकिस्तान से अगवा किया है। इसकी आंखें फैलने लगी। वो सरक कर मेरे करीब हो गया। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि यहाँ कोई आदमी कैद है? जी हाँ, मेरी इतला यही है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस आदमी को रिहा करवा दें, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ठहरो, मैं संत हरबंस सिंह को बुलवाता हूँ। ओए काका, सुन जरा, संत हरबंस सिंह को इधर भेज दे जरा। इसने कमरे के आगे से गुजरते लड़के को आवाज देकर कहा और फिर बोला, तुम्हें ये बात किसने बताई है? भंडारी ने। मैं इससे मिलकर आ रहा हूँ। आपको ये नहीं पता कि इसने मल्होत्रा नामी एक पुलिस अफसर से मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए वहाँ से कई मशहूर आदमियों को अगवा करने का मंसूबा बनाया है। पता नहीं और कौन कौन से लोग उनके साथ शामिल हैं, मगर अभी तक वो सिर्फ डलों साहब तक पहुंच सके हैं। ये तुम नई बात बता रहे हो, मेरे इल्म में तो कुछ नहीं है। आ लेने दो संत हरबंस सिंह को। मगर तुम कहां से आए हो? उसने पहली बार मुझसे बराह रास्त ऐसा सवाल किया जिसका मैं सही जवाब देता तो बात वहीं बिगड़ सकती थी। मुझे ये बात मेरे एक दोस्त ने बताई है। वो लाहौर में रहता है और ये काम मुझे इसी ने सौंपा है। मेरा फर्ज है कि मैं इसकी मदद करूं। मेरा नाम जीवन सिंह है। कहाँ रहते हो तुम? मैं दीना नगर में रहता हूँ। भंडारी ने ये राज तुम्हें कैसे बता दिया? ऐसे ही मैं इसके दिल में जा घुसा था। वो मेरा दोस्त बन गया था। संत फतेह सिंह को मेरी इस बात पर एतबार नहीं आया, फिर भी वो चुप रहा। चंद ही लम्हों बाद संत हरबंस सिंह दरवाजे में नमूदार हुआ। दाढ़ी इसकी भी सफेद थी और खासी लंबी भी। वो भी
उम्र के इस हिस्से में था जहां पहुंचकर सारी ही स्याहियां सफेदियों में बदलने लगती हैं। इसकी भवें भी सफेदी माइल थीं। वो गेरवे रंग का लिबास पहने हुए था, मगर रंग इसका भी बेहद सफेद था। शायद वो दोनों संत मुगलिया खानदान से तल्लक रखते थे कि तुर्क थे। देसी लोगों में इनकी आन बान ही जुदागाना थी। आओ भाई हरबंस सिंह, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि आज हम गुरुद्वारे के तय खाने का मुआयना करना चाहते हैं। बड़े शौक से करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। संत जी कब जाएंगे वहाँ? अभी और इसी वक्त। कुछ सफाई का इंतजाम देखेंगे हम। तो ठीक है, मैं चाबियां ले आऊं? हाँ ले आओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। गुरुद्वारे पर बंदक की तरफ से आए हैं सरदार जीवन सिंह, मैंने इसे याद दिलाया। हाँ सरदार जीवन सिंह, इनको भी तय खाना दिखा देते हैं। कोई हर्ज नहीं, ये कहकर वो इसी वक्त कमरे से बाहर निकल गया। अपने कमरे से वो चाबियां लेने गया था और चंद ही लम्हों बाद वो वापस आया तो हाथ में इसने चाबियों का गुच्छा पकड़ रखा था। हमें अपने साथ लेकर वो इसी वक्त निचली मंजिल की सीढ़ियां उतरने लगा। तय खाना सारे ही गुरुद्वारे के नीचे बना था और हवादार हिस्से में चंद मुसल्ला अकाली रहते थे। वो रास्ता बिल अमूम खुला रहता था। असल चाबी की जरूरत हमें वस्ती और निचले हिस्से के लिए पड़ी। जब हम अकालियों के कमरे देख चुके तो हरबंस सिंह हमें तय खाने के अकबी हिस्से में ले गया, मगर मैंने देखा कि 4 अकाली हमारे अकब में आ रहे थे। इनमें से एक ने जरा आगे बढ़कर कहा, इधर कहाँ जा रहे हैं संत साहब? मैं इनको ये हिस्सा दिखा रहा हूँ, संत फतेह सिंह को ये सफाई वगैरह का इंतजाम देखेंगे। क्या आपको मालूम है कि आप गुरुद्वारा पर बंदक पार्टी के हुक्म के बगैर किसी गुरुद्वारे के खुफिया हिस्से को नहीं देख सकते? क्या मतलब? ये हुक्म किसने जारी किया है? हुक्म यही है क्योंकि हर गुरुद्वारे में कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनमें सिखों की खालस इमानतें रखी जाती हैं। यहाँ असलहा भी होता है और बारूद भी, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। दोनों संतों के रंग बदलने लगे। वहाँ सुर्खी की रमक तक बाकी नहीं रही। गुरुद्वारा किसी बहुत बड़े रईस के खर्च पर चल रहा था और वो अकाली इसके खास आदमी थे जो हमेशा तय खाने की निगरानी पर मामूर रहते थे। दोनों संत गुरुद्वारे के तनख्वाहदार मुलाजम थे। असरो रसूख इनका कुछ भी नहीं था, सिर्फ ग्रंथ साहब के पाठ के लिए वो वहाँ मौजूद थे। वो उन अकालियों के सामने दम नहीं मार सकते थे। सब के सब बहुत ही जबरदस्त जंगजू किस्म के लोग मालूम होते थे, काद काट के मजबूत और चौड़ी चिकली छातियों वाले। और मैं इनको एक जानब खड़ा निगाहों में तोल रहा था। इनमें से आतिशी असला किसी के पास भी नहीं था, अलबत्ता वो तेग तलवार और छुरे के माहिर मालूम होते थे। छोटे छोटे छुरे इन लोगों ने पेटियों में दबा रखे थे। मगर सरदार जसवंत सिंह जी, इस हिस्से को देख लेने में क्या हर्ज है? हम तो गुरुद्वारे के ही सेवक हैं। संत फतेह सिंह ने कहा, जी नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ, अकाली दल का कोई हुक्म हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। दोनों संत परेशान होकर मुझे देखने लगे। सीढ़ियों का दरवाजा बंद था और वो लोग तय खाने के रोशनदान की रोशनी में खड़े मुझे किसी फैसले पर पहुंचने का पैगाम देते थे। मुझे यकीन था कि डलों साहब वहीं किसी जगह बंद हैं और मुझे इन तक हर हाल में पहुंचना था, मगर वो मेरा रास्ता रोक रहे थे। मेरा मगज उलटने लगा। इस दीवार को मैं हर हाल में गिरा देना चाहता था। मैं सरक कर दीवार के करीब हुआ और फिर मैंने जेब से अपना चुपशा निकाल लिया। इससे काम लेने का वक्त नजदीक आ चुका था। एक लहजे के 1000वें हिस्से में मैंने पिस्तौल इनके सामने लहरा दिया। सुन ओए सरदारा, ये हिस्सा मैं आज और अभी देखूंगा। जिसमें हिम्मत है वो मेरा रास्ता रोक ले। ये कहकर मैंने हरबंस सिंह से चाबियां झपट ली। वो चारों अकाली एक लहजे के लिए तो हैरत ज़दा से हो गए, मगर जसवंत ज्यादा देर तक सब्र न कर सका। इसने पेटी में से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। ओए, इसके डकरे कर दो ओए, ये बच कर न जाए। इसके पिस्तौल की परवाह मत करो। ये कहकर इसने मुझ पर वार करने के लिए बाएं हाथ सरकने की कोशिश की। दाएं हाथ से वो तीनों अकाली भी मेरी तरफ बढ़े, मगर मैं दीवार से टेक लगाकर पीछे हटा
किया और पहली गोली मैंने जसवंत सिंह के पाँव में उतार दी। गोली असल थी और काम करती थी। पिस्तौल मैंने ख्वाह जेब में नहीं डाल रखा था। वो गोली खाकर जरा सा उछलकर धड़ाम से नीचे गिर गया। इतने में वो तीनों अकाली मेरे और ज्यादा करीब आ गए। एक का हाथ तो मेरे गिरेबन पर आ पड़ा। मैंने इंतहाई गजबनाक होकर बाएं हाथ से इसकी गर्दन मसल दी। वो नीचे गिरा तो दोनों संत शोर मचाते हुए पीछे हटे, मगर मैंने इन्हें आगे नहीं जाने दिया। तुम यहीं रुक जाओ, ओए इनका तमाशा देखते जाओ, ज्यादा शोर मचाया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। वो रुक गए, मगर इस अरसे में दूसरे दो अकाली खासे पीछे हट चुके थे। मैंने उनको बेकार कर देने के लिए जानबूझकर इनकी टांगों को छलनी कर दिया। वो गोलियां ठीक निशाने पर बैठी, छुरे इनके हाथ से गिर गए थे। दोनों संतों को मैंने अगले दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। चलो ओए ये दरवाजा खोलो, मैं इनको साथ लेकर नीचे जाऊंगा। ये कहकर मैंने इन दोनों अकालियों को बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और इन्हें खींचकर मैं वस्ती हिस्से के बड़े दरवाजे तक ले गया। पहले ही चाबी काम कर गई। हरबंस सिंह को मालूम था कि कौन सा ताला किस चाबी से खुलता है। ताला खुला तो मैंने चारों अकालियों को खींचकर नीचे उतार दिया। इस काम में इन संतों ने भी मेरी मदद की। मेरे पिस्तौल से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके थे। 9 कदम की सीढ़ी वहाँ भी मौजूद थी और निचले कमरों से बोसीदा गंदी हवा बराबर ऊपर आ रही थी। मालूम ये होता था कि वो दरवाजे बहुत दिनों से बंद हैं। वहाँ की हवा सांस में घुटन पैदा करती थी, मगर मैं तो नाग खा चुका था। मुझे इस हवा से ज्यादा डलो साहब के सांसों की ताजगी दरकार थी। चारों अकाली एक कोने में ढेर हो चुके थे। इनकी गर्दनें मैंने अच्छी तरह मसल दी थी। मैं इनको मारना तो नहीं चाहता था, इनका तो कोई कसूर नहीं था। वो तो महज पहरा देने वालों में शुमार होते थे। किस्सा अब सिर्फ इन 2 संतों का था जो अभी तक मेरे साथ चल रहे थे, मगर वो इतने खौफजदा हो चुके थे कि मैं अगर इनसे कहता कि वो कुएं में छलांग लगा दे तो वो इनकार नहीं कर सकते थे। हम जरा आगे बढ़े तो हवा में मुझे तब्दीली सी महसूस हुई। हरबंस ने दाएं हाथ रखी बड़ी सी मोमबत्ती जला दी। इस कमरे को देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ असलाह के तुमार लगे थे, इसमें बंदूकें भी थीं और पिस्तौल से लेकर स्टेन गन तक हर हथियार वहाँ मौजूद था। कई बड़े और छोटे डिब्बे बारूद से भरे हुए थे। इनमें गोलियां भी थीं और धमाका खेज बम भी। पता नहीं इतना असलहा इन लोगों के पास कहां से आया था और वो इसे कहां इस्तेमाल करना चाहते थे। बिलाशुबा ससराम का वो गुरुद्वारा अपनी जात में पूरा असलहा खाना बना हुआ था और वो अकाली दिन रात इसकी निगरानी करते थे। दोनों संत इस मंजर से ज्यादा मुतासर नजर नहीं आते थे। मेरा ख्याल है कि इस बात का इन्हें इल्म था कि निचले हिस्से में असलहा बंद है। हरबंस सिंह ने कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद करना चाहा तो मैंने इसे रोक दिया। तुम इधर ही ठहरो और मेरा इंतजार करो, ये चाबियां मुझे दे दो। मगर हरबंस सिंह इस पर आमादा नहीं हुआ। वो मुतज़ब्ज़ब दिखाई दिया तो मैंने तेजी से इसकी गर्दन पर हाथ डाला और इसकी रगे एहसास मसल दी। इसका ये अंजाम देखकर दूसरा संत तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा, मगर मैंने इसको छोड़ देना किसी भी तरह मुनासिब न समझा और पिस्तौल का दस्ता तड़ाक से इसकी गुद्दी पर दे मारा। इसकी पगड़ी मज़ाहमत पैदा करती थी, मगर मैंने जरब कुछ ज्यादा ही शदीद लगाई। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। इन्हें यूं पैबंदे जमीन करके मैं इस कमरे से निकला तो मालूम हुआ कि वैसे ही 3 कमरे वहां और भी मौजूद थे और इनमें भी असलहा भरा हुआ था। एक एक कमरा खोलकर मैंने देख लिया, मगर मुझे डलों साहब कहीं नजर नहीं आए। इन कमरों के बाएं हाथ एक छोटी सी गली बनी हुई थी। इसमें से गुजरकर मैं गुरुद्वारे के अकबी कमरे तक जा पहुंचा। अभी तक कई चाबियां मैं इस्तेमाल नहीं कर सका था। इस कमरे को जब मैंने खोला तो वहां मुझे सामने के रोशनदान में से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। जब मेरी आंखें जरा इस मंजर से मुतारफ हो गईं तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे की आखिरी दीवार के साथ एक चारपाई बिछी थी और इस पर कोई आदमी नीम बेहोशी के आलम में पड़ा था।
कमरे में तौफन इतना था कि वहां खड़ा रहना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। फिर भी मैं अपना सांस दबाकर जब आगे बढ़ा तो मैं इस आदमी की तकदीर पर हैरत ज़दा रह गया। मेरे सामने मुख्तार डलों इस चारपाई पर जिंदा मगर मुर्दों से बदतर हालत में पड़े थे। इनकी दाढ़ी बढ़ आई थी, बाल भी बहुत ज्यादा उलझे हुए थे और इनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई शख्स फांसी की कोठरी में पड़ा अपना सब कुछ किस्मत के हवाले कर दे। इनके पांव दीवार में गड़ी जंजीर से बंधे थे जो इतनी लंबी जरूर थी कि वो कमरे में थोड़ा बहुत घूम सकते थे। हाथ अलबत्ता इनके बिल्कुल आजाद थे। इस कैदे तन्हाई में मुसलसल बंद रहने की वजह से इनका रंग पीला पड़ चुका था। मेरा ख्याल है वो लोग इन्हें खुराक भी सही नहीं देते थे। वक्त का एहसास शायद इन्हें नहीं रह गया था। वो अभी तक आंखें बंद किए कोई भूला बसरा ख्वाब देखने में मसरूफ थे। एक भारी भरकम कंबल अलबत्ता इनका रफीक बना हुआ था और ये अच्छी बात थी, वरना वो इस सर्दी में तो अंदर से बिल्कुल ही कुचले जाते। मैं जब इनके पास पहुंचा तो रोशनदान में से छिनकर अंदर आने वाली रोशनी में इनको ऐसी दगरगू हालत में देखकर लर्ज उठा। वो इसलिए तो नहीं बने थे, इन्हें तो हुक्म देने की आदत थी। ऐसे हुजला तारीख में वो इतने दिन कैसे जिंदा रह लिए थे। मेरे पाँव की चाप शायद इन्होंने सुन ली थी। इन्होंने परेशान होकर एकदम आंखें खोल दी। डलों साहब, मैंने इनके माथे पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ये आपको क्या हो गया है डलों साहब? मेरी आवाज लर्जने लगी थी। इनकी ये नागुफ्ता पे हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मेरी आवाज पर वो चौंक कर उठ खड़े हुए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम हाशिम खान हो? हाँ डलों साहब, मैं हाशिम खान हूँ। इनकी कैद में आप कैसे फंस गए? ये क्या हाल कर दिया है इन लोगों ने आपका? मैंने इनके जिस्म से कंबल परे हटाकर इन्हें बाजुओं में ले लिया। मेरी इस लम्हे चीखें निकल गई थीं। डलों साहब मेरी आवाज पहचान कर बेतहाशा रोने लगे। इनकी समझ में नहीं आता था कि वो अपने मौसन का कैसे शुक्रिया अदा करें। वो झुककर मेरे पांव छूने लगे। क्या करते हैं डलों साहब? ये मेरा फर्ज था जनाब। क्या मैं वाकई ऐसा खुश नसीब हूँ? ये तुम ही हो ना हाशिम खान? ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मुझे बचा लोगे ना? हाँ हाँ डलों साहब, आप फिक्र न करें, अपने आप को संभालें। मगर मेरी ये जंजीर मुझे ज्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसको मैं अभी खोल दूंगा। ये कहकर मैंने यूं ही अटकल पिच्चू कई चाबियां जंजीर के ताले में लगाई। एक चाबी काम कर गई। डलों साहब के पांव आजाद हुए तो वो एकदम आगे बढ़ आए। इनका जिस्म अभी तक सही सालम था। वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस थे जिनमें इन लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया था और वो बहुत मैले हो चुके थे। बिस्तर पर एक दरी बिछी थी जिसका ऐब ढांपने के लिए इन्होंने वहां एक चादर डाल दी थी। वो चादर मैंने उठाकर डलों साहब को ओढ़ा दी। एक और चादर वहां पड़ी थी, वो भी इन्हें उठा ली और बूटों के तस्मे बांध कर बोले, अब क्या सोचा है तुमने? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये लें, ये पगड़ी बांध लें, मैं आदि काट देता हूँ। हम यहाँ से सिख बनकर बाहर निकलेंगे। मैंने अपनी पगड़ी इन्हें आदि काट कर दे दी। वो इन्होंने सिखों की तरह सर पर बांध ली। दाढ़ी इनकी पहले ही कोई बालशत भर हो चुकी थी। वो बहुत दिनों से इनकी कैद में पड़े थे और इनकी हजामत का तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपनी भी हजामत नहीं करते थे। उनको भला कौन पूछता था? मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ हाशिम खान? तुमने मुझे खरीद लिया है। वो लोग मुझे इस रोशनदान में से खाना अंदर पहुंचाते थे। पता नहीं मुझसे इन्हें क्या बैर है। घबराएं नहीं, पिछली बातों को भूल जाएं और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ये कहकर मैंने चादर इनके जिस्म पर अच्छी तरह उड़ा दी और इन्हें साथ लेकर इसी वक्त कमरे से बाहर निकल आया। डलों साहब पुरअज़म मालूम होते थे। अगरचे इस सौबत ने इनकी काया ही पलट दी थी, मगर ये देखकर कि मैं इनकी रिहाई के लिए वहाँ आ पहुँचा हूँ, वो एकदम अपने बदन में जबरदस्त तवानाई महसूस करने लगे थे। इस कमरे से निकलकर हम गली में आए और फिर हम इनके असलहा खाने में जा घुसे। ये कौन लोग हैं? ये तो मर चुके हैं शायद। नहीं, अभी ये जिंदा हैं, मगर इनको मार देना बहुत जरूरी था। आप अंदर से 2 अस्टेन गने और गोलियों का डिब्बा उठा लें। डलों साहब इस कमरे में घुसे और रोशनदान की राह से आती रोशनी में हथियार को देखने लगे। चंद ही लम्हों बाद इन्होंने वहां से 2
स्टेन गनें उठा ली और गोलियों का एक डिब्बा भी। एक स्टेन गन मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, बाहर तो जबरदस्त पहरा होगा, है तो सही मगर अल्लाह मालिक है, बस अब आप निकल चलें और इनको इधर ही भर लें, पता नहीं ऊपर क्या हालात होंगे। स्टेन गनें भरकर हम कमरे से निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। किसी भी कमरे को हमने मुकफ्फल नहीं किया था, इतनी मोहलत ही हमें नहीं मिल रही थी। एक एक लम्हा बड़ा कीमती था। अपना हथियार चादर में छुपा लें डलो साहब, ये बहुत जरूरी है, मैंने तय खाने से निकलकर सीढ़ियां अबूर करते हुए कहा। डलो साहब मुझसे कहीं ज्यादा मोहतात थे और शक्लो सूरत से वो खुद को मुकम्मल सिख साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनकी शलवार कुछ और ही साबित करती थी। सिख अमूमन पजामा पहनते थे, इसका हाल इन्होंने ये निकाला कि वो बिस्तर की दूसरी चादर खोलकर पहनने लगे। शलवार इन्होंने सीढ़ियों में ही छोड़ दी। जैसे ही सीढ़ियां अबूर करके हम ऊपर पहुंचे तो हवादार हिस्से में रहने वाले अकाली हमारे सामने आ गए। वो तादाद में 3 थे और हमारा रास्ता रोके हुए थे, मगर अभी इनको ये मालूम नहीं हो सका था कि इनके साथियों का क्या हाल हो चुका है। संत जी, वो सरदार जसवंत सिंह कहाँ हैं? वो नीचे तय खाने में हैं, कुछ काम था इन्हें वहाँ। मैंने इन्हें जवाब दिया, मगर ऐन इसी वक्त इनकी नजर डलो साहब पर जा पड़ी। वो एकदम चौंक उठे। ये इसको कहाँ ले जा रहे हो? किसके हुक्म से ले जा रहे हो? इनमें से एक ने आगे बढ़कर हमारा रास्ता रोकते हुए कहा, हट जा पीछे ओए, वरना तेरी लाश ही नजर आएगी। यहाँ मैंने अपना चुपशा तानते हुए कहा और साथ ही बाएं हाथ से इसकी गर्दन दबा दी। इसकी रग मसल गई तो इसे एक झटका सा लगा और वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। तमाशा इन 2 अकालियों के लिए बड़ा ही हैरत अंगेज था। चलो ओए अंदर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने इन दोनों पर हथियार तान लिए। चलो कमरे में डंगरो, ये कहकर मैंने इनको धकेलकर सामने कमरे में ले जाकर फौरन ही इसका दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मगर मैं ये भूल गया कि इनका मुंह बंद करना भी जरूरी था। मगर अब वक्त गुजर चुका था। इनको वहीं छोड़कर मैं डलो साहब के साथ गुरुद्वारे की पहली मंजिल पर जा पहुंचा। हथियार हमने कपड़ों में छुपा लिए थे, मगर यूं के कोई अगर जरा सी भी गड़बड़ करता तो हम इसे भून कर रख देते। गुरुद्वारे के बड़े दरवाजे तक पहुंचने में हमें 2 मिनट लगे। डलो साहब की पगड़ियां इनकी ढाल बन गई थी और चादर ने इन्हें साफ बचा लिया था। शक्लो सूरत से वो इस घड़ी बिल्कुल ही सिख मालूम हो रहे थे। चलें आगे निकलें, सवारी मेरे पास मौजूद है, मैंने इन्हें आगे बढ़ाते हुए कहा। चंद ही लम्हों बाद हम टैक्सी तक जा पहुंचे। एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती था। टैक्सी में बैठते ही डलो साहब ने खुदा का शुक्र अदा किया। अपनी तरफ से उन्होंने सर सजदे में डाल दिया था। टैक्सी स्टार्ट करके मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वहाँ क्या हो रहा है। अंधाधुंध इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। टैक्सी अभी बड़ी सड़क से दूर ही थी कि मैंने इसका रुख फतेहगढ़ जोड़ियों की तरफ मोड़ दिया। एक सड़क मुझे वहाँ से पश्चिम की तरफ जाती दिखाई दी, जिस पर फतेहगढ़ जोड़ियां लिखा था। मुझे हर हाल में वो इलाका छोड़ देना था जिसने बार बार मेरे सब्र को ललकारा था। वो सड़क एक बार फिर मोड़ काट कर ससराम के पास से गुजरती थी। इसी वक्त सिखों का एक पूरा इज्तिमा घोड़ों पर सवार मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। वो बंदूकों से मुसल्ला थे। मैंने टैक्सी को मोड़ा और एक छोटी सड़क के जरिए घूमकर फिर इसी सड़क पर आ गया जो फतेहगढ़ की तरफ जाती थी। टैक्सी सिखों की नजर में आ चुकी थी। घुड़सवार पागलों की तरह मेरे पीछे लपके चले आ रहे थे और मुझे ये डर था कि अगर इन्होंने फायर कर दिया तो वो टैक्सी के टायर फाड़ देंगे। इनका पहला हरबा यही होगा। फासला यही कोई 4 फरलांग का रह गया था और वो चारों तरफ फैलकर मेरे ताक़ब में आ रहे थे। डलो साहब भी इन्हें देख चुके थे और वो सरासीमा नजर आते थे। स्टेन गन इनके हाथ में तो थी, मगर इनकी उंगलियां लर्ज रही थीं। हमारे पीछे एक पूरा जत्था आ रहा है डलो साहब। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। कुछ इनका बंदोबस्त करो, वरना तो ये हमें जाने नहीं देंगे। ये काम आपको करना होगा। पिछली सीट पर चले जाएं और जो भी सामने आए उसे गोली मार दें। स्टेन गन दूर तक काम करती है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। टैक्सी की रफ्तार आहिस्ता नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो पिछली सीट पर जा बैठे। एक बड़ा ही क़यामत खेज मरहला हमारे सामने था। वहां से बच निकलने की हमें कोई उम्मीद नहीं रह गई थी।
दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।